किस देश के राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की है? भारत ने, अमेरिका ने, चीन ने कि रूस ने? कमेंट करके बताओ सभी लोग। किस देश के राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसने की है? अमेरिका ने, याद रखना। अमेरिका ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचोदर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? चलो बताओ। असम में किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया, मणिपुर में किया गया कि सिक्किम में किया गया? कमेंट करके बताओ सभी लोग फटाफट, सभी को बताना है। पंचोदर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचोदर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबचम नामक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? चलो बताओ। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में कि महाराष्ट्र में? कबचम नामक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु में शुरू की गई कि कर्नाटक में कि केरल में कि महाराष्ट्र में? कमेंट करके बताना है सभी को। तो ये शुरू की गई है केरल में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ शुरू की गई है? केरल में, ये याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विजय रावत को, शमशेर सिंह को, अल्ताफ अंसारी को, मयंक जैन को? कमेंट करके बताओ किसे नियुक्त किया गया है? सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ये किया गया है शमशेर सिंह को। किसे ये नियुक्त किया गया है? शमशेर सिंह को नियुक्त किया गया है, ये याद रखना। सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शमशेर सिंह को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मुकुल मेहता को, विवेक तिवारी को, संजीव रंजन को, रवि सिन्हा को? किसे नियुक्त किया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये किया गया है संजीव रंजन को। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव। संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हूँ जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? चलो बताओ। मुंबई में, गांधीनगर में, नई दिल्ली में कि जयपुर में? कहाँ आयोजित किया जाएगा? कमेंट करके आप सभी को बताना है फटाफट। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? चलो बताओ। बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आलोक अराधे को, शमशेर सिंह को, एन वी रमना को, संजीव रंजन को? कमेंट करके बताओ सभी लोग किसे नियुक्त किया गया है?
बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आलोक आराधे को। किसे नियुक्त किया गया है? आलोक आराधे को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे को नियुक्त किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? चलो बताओ। ई डॉक, एंटिटी लॉकर, डिजिटल वॉल्ट, डॉक मैनेजर। कमेंट करके बताओ। व्यावसायिक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो एंटिटी लॉकर। क्या नाम है? एंटिटी लॉकर नाम है, याद रखना। लॉकर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप सभी का करेक्ट आंसर होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो, जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम आते रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में पहला स्थान पर कौन है? चलो बताओ। फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में पहला स्थान किसका है? जेफ बेजोस का, मुकेश अंबानी का, एलन मस्क का, कि वर्नार्ड अर्नाल्ड का? चलो बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। किसका पहला स्थान है? एलन मस्क का। एलन मस्क का, याद रखना। तो फर्स्ट स्थान पर है एलन मस्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इस देश की सहायता से ट्रेजन गन नामक सैन्य उपकरण को विकसित किया है? चलो बताओ। रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत ने किस देश की सहायता से ट्रेजन गन नामक सैन्य उपकरण को विकसित किया है? किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की सहायता से विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चलो बताओ। जयपुर में किया गया, मुंबई में, वाराणसी में, बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा, हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जयपुर में, मुंबई में, वाराणसी में, बेंगलुरु में। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, याद रखना। भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, ये याद रखना। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान बन गया है? चलो बताओ। भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान बन गया है? छठा, सातवां, आठवां, दसवां। कौन सा स्थान बन गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर बी सातवां। सेवेंथ। सेवेंथ स्थान बन गया है कॉफी उत्पादन के मामले में, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चलो बताओ। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में। कमेंट करके बताओ सभी लोग। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। कोलकाता में किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सभी का सी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएट टायर के अलावा अन्य किसे विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है? चलो बताओ। रिलायंस इंडस्ट्रीज को, टाटा मोटर्स को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, अडानी एंटरप्राइजेस को। चलो बताओ। सीएट टायर के अलावा अन्य किसे विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। किसे शामिल किया गया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर को शामिल किया गया है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जयपुर, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु। कहाँ किया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द।